साथियों, सफलता पर विजय पाने के लिए संघर्ष से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। लोग बोलते हैं ना, जॉब चाहिए तो इतने रुपए दो, ये कर दो, वो कर दो। ये बात याद रखना, आपका संघर्ष अच्छा है ना, तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर। नमस्कार, मैं सूचक आप सभी का स्वागत करता हूँ भारत स्टडी पॉइंट की 22 जनवरी 2022 की करंट अफेयर सेशंस में। साथियों, जितने भी करंट अफेयर की सेशंस में क्वेश्चंस कराए जाते हैं, ये सभी क्वेश्चन सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और सुने। चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर के सेशंस के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, डेली करंट अफेयर सेशंस में मैं आपको करंट अफेयर के सेशंस को ध्यान से इसलिए समझने को बोलता हूँ क्योंकि यहाँ से कई बार सीधे रूप से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं और यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर के सेशंस का पहला क्वेश्चन से हाल ही में छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का समझौता हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। आप इमेज देख के समझ ही चुके होंगे, उड़ीसा। ये उड़ीसा के सीएम है। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह सहभागी पायलट पहल में छोटे किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाने के लिए जलवायु साला तैयार की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटे जोत वाले किसान जो उड़ीसा में 90% कृषि समुदाय का गठन करते हैं, अपनी खाद्य सुरक्षा और आय सुधार के लिए खेती और आजीविका विकल्पों का चयन करने में सक्षम होंगे। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जानेंगे विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 1961 में। पहला पॉइंट, ठीक है साथियों, सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा क्योंकि इन सभी पॉइंट्स से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, इसलिए सभी पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम, इटली में है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमुख डेविड बेसली। चलिए इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर का अनुमान लगाइएगा। देखते हैं आप सही अनुमान लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। आप बताइएगा मेरे आंसर बताने से पहले क्वेश्चन का आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन से हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति सैटर्निनो डेला फुएंते का किस उम्र में निधन हुआ? इसका आंसर आप अनुमान लगाइए किस उम्र में इनका निधन हुआ होगा। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं ये दुनिया के। देखते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं है, कमेंट्स में बताइएगा। इसका सही आंसर है, मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी, 112 वर्ष की आयु में। इमेज में देख के आप तो समझ ही चुके होंगे, 112 वर्ष का केक भी लगा हुआ है इनका। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीवित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए गिनीज बुक रिकॉर्ड धारक सैटर्निनो डेला फुएंते गार्सिया स्पेन का 112 वर्ष और 341 दिन की आयु में निधन हो गया। 112 वर्ष 341 दिन की आयु में निधन हो गया, मतलब कि 113 वर्ष की आयु तक जिए हैं। कितने दिन कम है इसमें? 113 वर्ष की आयु होने में कितने दिन बाकी बचे हैं? कुछ नहीं बचे हैं, मुश्किल से 24-25 दिन बचे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सैटर्निनो ने सितंबर 2021 में सबसे उम्रदराज व्यक्ति के रूप में रिकॉर्ड का दावा किया जब वह ठीक 112 और 211 दिन के थे। उनका जन्म 11 फरवरी 1909 में स्पेन में हुआ था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जानवी डांगेती। ये है जानवी डांगेती। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 3 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग जानेंगे पहले जानवी डांगेती के बारे में। यह आंध्र प्रदेश की एक युवा लड़की जानवी डांगेती ने हाल ही में अमेरिका के अलबामा में केनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है जिसका वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी है। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है वह एक भारतीय निजी एयरोस्पेस कंपनी
सहित कई संगठनों के लिए कैंपस एम्बेसडर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट की सदस्य हैं। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ साथ फिर देखेंगे लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट। उन्होंने नासा, इसरो और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के कई कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में भाग लिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी आईसीसी मेंस T20I टीम ऑफ द ईयर के कप्तान बनाया है? मतलब कि क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी को आईसीसी मेंस T20I टीम ऑफ द ईयर के कप्तान बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाबर आजम को। बाबर आजम कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। इन्हें आईसीसी मेंस T20I टीम ऑफ द ईयर के कप्तान बनाया है। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को 2021 के लिए आईसीसी मेंस T20I टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आईसीसी टीम ऑफ द ईयर पुरुषों के क्रिकेट में 11 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को शामिल करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2021 के लिए आईसीसी महिला T20I टीम ऑफ द ईयर में स्मृति मंदाना 11 सदस्यीय टीम में नामित एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक? आंसर है ऑप्शन बी, चीन की अध्यक्षता। इमेज देख के आप समझ ही गए होंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 5 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट है, ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसमें ब्राज़ील शामिल है, रूस शामिल है, भारत शामिल है, चीन शामिल है और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आभासी रूप से 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित की गई थी। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, IIM के लाइव और किस बैंक ने स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ रुपए तक का ऋण देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन बैंक। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के 5 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं 5 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, IIM का पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कोझिकोड। नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना के तहत स्टार्टअप को 50 करोड़ रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 7। ILO रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी का स्तर कितने मिलियन होने का अनुमान है? आप ये ना समझिए आप ही अकेले बेरोजगार हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 207 मिलियन। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं 7 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिपोर्ट 2022 और 2023 के लिए व्यापक श्रम बाजार अनुमानों का विश्लेषण करती है और आकलन करती है कि दुनिया भर में श्रम बाजार में सुधार कैसे हुआ है। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, WESO 2022 में ILO ने 2022 में श्रम बाजार में सुधार के लिए अपने पूर्वानुमान को घटा दिया है। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग बात करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की। क्वेश्चन नंबर 8 है, माइक्रोसॉफ्ट वीडियो कंपनी एक्टिविजन ब्लिजर्ड का अधिग्रहण कितने अरब डॉलर में करने को तैयार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 68.7 अरब डॉलर में करने को तैयार है। चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट।
ये हैं 7 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और अध्यक्ष सत्य नडेला। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प गेम बनाने वाली कंपनी एक्टिविजन ब्लिज़र्ड इंक को 68.7 अरब डॉलर के नकद लेन देन में हासिल करने के लिए तैयार है। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है यह अधिग्रहण मोबाइल, पीसी, कंसोल और क्लाउड में मोबाइल गेमिंग व्यवसाय और वर्चुअल रियलिटी तकनीकी में माइक्रोसॉफ्ट की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और मेटावर्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रदान करेगा। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिविजन ब्लिज़र्ड अन्य प्रमुख वीडियो गेम के बीच कैंडी क्रश और कॉल ऑफ ड्यूटी एक्सबॉक्स के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है सौदा पूरा होने पर माइक्रोसॉफ्ट, टेंसेंट और सोनी के बाद राजस्व के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी बन जाएगी। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है केंद्र ने किसको एयर इंडिया का नया सीएमडी नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विक्रम देवदत्त को। यह है विक्रम देवदत्त। चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एयर इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1932 में मुंबई में। नेक्स्ट पॉइंट है एयर इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है वरिष्ठ अधिकारी विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार उन्हें अतिरिक्त सचिव के पद पर वेतन में एयर इंडिया प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इससे पहले वह दिल्ली सरकार में प्रमुख सचिव थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र ने पिछले साल अक्टूबर में कर्ज में डूबी सरकारी विमान कंपनी के 100% अधिग्रहण के लिए टाटा सन्स की 18,000 करोड़ की बोली को स्वीकार कर लिया था। अधिग्रहण अभी पूरा नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर केवल और केवल आपको देना है, कमेंट्स में देना है। क्वेश्चंस पढ़ दूंगा, उसके बाद आप बताइए आपको इसका आंसर पता है। अनुमान लगाइएगा कौन सी कंपनी होगी, नहीं कितना इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का केवल और 10 नंबर क्वेश्चन का केवल और केवल आपको ही देना है। कमेंट्स में बताइएगा। इसका आंसर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट्स में मैं इसका आंसर डाल दूंगा। नहीं आता तो उस क्वेश्चन को लाइक कीजिएगा, मैं भी तो देखूं कितने लोगों को इसका आंसर पता नहीं था। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोर्ला ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितने डॉलर मिलियन का उत्पादित पुरस्कार जीता है? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर केवल और केवल आपको बताना है। कमेंट्स में जाइएगा, बताइएगा अपना आंसर। अब क्या आंसर होगा नहीं पता है तो कमेंट्स में मैंने आंसर दिया है तो उसको लाइक करिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कितने लोगों को इसका आंसर नहीं पता था और किस किस को इसका आंसर पता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है लास्ट क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। अल्बर्ट बोर्ला को 19 जनवरी 2022 को प्रतिष्ठित उत्पादित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है उन्होंने एक कोविड-19 वैक्सीन के विकास में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। चलिए जानते हैं इस पुरस्कार के बारे में। यह वार्षिक पुरस्कार यहूदी लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी उपलब्धियों, मानवता के लिए योगदान और यहूदी मूल्यों और या इजराइल राज्य के प्रति प्रतिबद्धता मान्यता में महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता हासिल की है। इसे व्यापक रूप से यहूदी नोबेल पुरस्कार के रूप से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इस पुरस्कार को व्यापक रूप से यहूदी नोबेल पुरस्कार के रूप से जाना जाता है। इसी पॉइंट के साथ आज का सेशन समाप्त होता है और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर देंगे। नहीं पता होगा तो आप
दिए गए एक आंसर पर लाइक करेंगे, और आपको सेशंस अच्छा लगा तो लाइक करें, और साथ ही साथ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर 4 बजे सबसे पहले मिल सके। सेशंस को पूरा लेने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।